रैयती ज़मीन कैसे हो गया? टोटल 14 लाख जमाबंदी सरकारी छानबीन करके खरीदें, और नहीं तो आप 420 का शिकार इसमें। हाँ, आपको कर्मचारी सीओ ये सब मिलकर और थाना मिलकर ये सब काम। इस समय हम पूर्णिया में हैं और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसी विषय में लेकर हमारे साथ श्री अशोक ठाकुर जी, जो आम गरीबों की आवाज़ को सुनते हैं और गरीब तबके के लोग की मदद करते हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार से इस विषय में कहना चाहते हैं। तो बताइए, इस तरह से जो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया जाता है यहाँ पर भूमाफिया के द्वारा, तो इस विषय में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इस विषय में मैं शिकायत कर चुका हूँ सीओ से और जिला पदाधिकारी से, ऊपर तक गए हैं, जिसमें आपका इसका खाता है, सरकारी खाता है 889 और खेसरा है 1482। ये इसको जो है गलत मैंने जमाबंदी खोलकर मेल में आकर और ये करके जो है करोड़ों अरबों में जो इसको बेच रहे हैं। और जितना भी बिल्डिंग बना हुआ देख लीजिए समूचा, वो सरकारी ज़मीन में है, अभी दर्ज है वो वर्तमान में। पूर्व में किसका है वो तो जांच का विषय है, वो सरकार की है या हमारी है, जो वर्तमान में है उसका वो तो जांच का विषय है ना। फिलहाल अभी सरकारी दर्ज है 889 खाता है और खेसरा है 1482, हाँ 1196, 1463 ये सब है, वगैरह वगैरह और भी है। पहले इसका फिलहाल जांच कर दे, जो लगभग में 100 बीघा का लगभग में ये ज़मीन कब्जा करके और मैंने गलत कागजात बनाकर हाँ इसको खरीद बिक्री चल रहा है। कौन बनाया इसको? इसको बनाए तो जांच का विषय। इस खाता तो सरकारी हम दे दिए, इसको पहले जांच कीजिए ना कौन कब्जा करके। अभी तो बोर्ड लगा हुआ केपी कंस्ट्रक्शन, ग्रीन वैली और रेविरा के नाम से लगा हुआ, जो कि सरकारी खाता 889 और 1482 खेसरा है। इसकी जांच से सब भेद खुल जाएगा, राज खुल जाएगा और पर्दाफाश हो जाएगा कि इसमें कौन कौन लोग मिलकर ये सब काम कर रहे हैं। और पूर्णिया में नमूना दिखाए हैं, ऐसा ऐसा प्लॉट जो है कितना जो यहाँ बिक्री हो गया और बेचा जा रहा है, हाँ उस सब का हम राज खोलेंगे और क्लियर करेंगे। यानी एक प्रकार से साफ, आपका कहना साफ है कि ये जो जितना भी सरकारी जमीन है इसका अतिक्रमण किया जा रहा है जी, अतिक्रमण करके बिक्री किया जा रहा है अवैध। अब अतिक्रमण करके उसका बिक्री भी किया जाता है। जी जी, फर्जी कागजात बनाकर बिक्री किया जा रहा है। आज इसमें जितना भी जमीन लिया है केपी कंस्ट्रक्शन में, किसी का मोटेशन हुआ है? अगर हो गया तो मेरा सामना करवा लीजिए। अगर जो अधिकारी उसका मोटेशन किया होगा वो जेल जाएगा, क्योंकि फर्जी काम कर रहे हैं। यानी फर्जी काम में तो साफ समझ सकते हैं कि मिलजुल कर खाओ। हाँ, तो ऐसे हम थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं, जिला को हम ऐसे चैलेंज किए हैं कि जिला में कितना बड़ा गड़बड़ी घोटाला हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि आप जांच तो करवाइए एक बार, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे पीएम साहब हो, चाहे सीएम साहब हो, कोनो साहब हो। मैं कोनो साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि आप आएँ और अशोक ठाकुर से सहयोग लें और आपको बता देते हैं। और पूर्णिया को जनता को एक सूचना दे रहे हैं कि आप पूर्णिया में जहाँ भी ज़मीन खरीदते हैं पूरी छानबीन करके खरीदें, और नहीं तो आप 420 का शिकार होइएगा। आपको सरकारी ज़मीन पिन्हाया जा रहा है गलत कागजात बनाकर इसमें। हाँ, आपको कर्मचारी सीओ ये सब मिलकर और थाना मिलकर ये सब काम कर रहा है और वरीय पदाधिकारी को भी भ्रमित कर रहा है और उनको भी बरगला रहा है, क्योंकि वो आते हैं उन तो बात करते नहीं हैं, वहाँ जाके गलत सलत रिपोर्ट करके ये सब काम कर रहे हैं। मैं वरीय पदाधिकारी को भी सचेत कर रहा हूँ कि इनके फंडामेंटल में आप भी अपना करियर को मत डुबाइए। और ये लोग जो है ये खुद फंस रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं और आपका ऊपर बदनाम कर रहे हैं। अभी जैसे नया डीएम साहब आए हैं कुंदन कुमार जी, अब उनको जो है क्या क्या बताएंगे नहीं बताएंगे, हाँ वो भी अपना काम करेंगे चल जाएंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि इन लोगों की बातों में मत फंसे और इसकी छानबीन करवाएं और इसको देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आज़ादी के बाद से कैसे गड़बड़ी किया है ये पूर्णिया जिला में ज़मीन। यानी आज़ादी के बाद पूर्णिया जिला में जो भी सरकारी ज़मीन वगैरह हो या फिर कुछ और भी रीज़न के वजह से हो, उन सभी ज़मीनों को यहाँ के भूमाफियागण देख सकते हैं आप किस प्रकार से अतिक्रमण कर कर वो इसका बिक्री भी कर रहे हैं। अब बताइए, इसमें कहीं ना कहीं हमारे बिहार के जो वरिष्ठ नेतागण महोदय होंगे या वरिष्ठ अधिकारी होंगे, उन सभी की सहमति, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं सबका मिला जुला सरकार है। खाओ, खाने दो, भरो और भरो, बाकी जनता कहीं जाए उससे इन लोग को कोई मतलब नहीं है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? मैं एकदम कहना चाहता हूं, जैसे राजस्व मंत्री है आलोक मेहता जी को भी मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस पर संज्ञान लें। और आपको हम आरोप लगा रहे हैं कि जमाबंदी जो पूर्णिया में 14 लाख है, 1 लाख से लेकर 14 लाख है, 14 लाख जमाबंदी सरकारी है। जब स्टेट ऑफ बिहार सरकार रजिस्टर पंजी 2 पर लिखा हुआ है
तो फिर इस रैयती ज़मीन कैसे हो गया है? अगर रैयती है तो सरकार से ही बंदोबस्त हुआ होगा, तो वो ज़मीन खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार के पास बेनामी संपत्ति है। जो सरकार भेस्ट किया वो ज़मींदार से कागज़ लिया ही नहीं है तो बेनामी है, नाम नहीं है, सरकार के पास आधार नहीं है। तो सरकार स्टेट ऑफ बिहार सरकार के नाम से दर्ज कर लिया है सर्वे में। तो ये सरकारी टोटल 14 लाख जमाबंदी सरकारी है, और आदिवासी का ज़मीन सब बेईमानी किया, हम लोग का ज़मीन सब बेईमानी किया है। तो आज हम लोग जब जांच किए हैं तो पकड़ाया है, तो हम बता रहे हैं। तो आज जो समाज को आप बनाए हैं, पूरा पूर्णिया में जो बसाएं, किसको बसाए हैं, कहाँ का आदमी को बसाएं हैं, तो जांच का विषय है। बाहर से आदमी आकर यहाँ रंगबाजी कर रहा है और यहाँ का आदमी तमाशा देखता है। ये किसका हाथ है? आज जिला का मालिक मैं बोल रहा हूँ, लेकिन खाने भी नहीं मर रहा है। ये सरकार कैसा बना जो मेरा लूट कर सबको राजा बना दिया, और मेरा पूर्वज राजा था और उसका वंशज को भिखारी बना दिया। क्या आपका यही कार्य संस्कृति है? और जब मैं कह रहा हूँ जांच कीजिए, तो इसका मतलब क्या? ये झूठ का दुनिया बनाना चाहते हैं और झूठ का दुनिया बसाना चाहते हैं। तो क्या आप चोर पॉकेट मार का ही दुनिया बसाना चाहते हैं? तो सरकार को मुबारक हो, हम लोग को मार दीजिए, गोली मरवा दीजिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा न्यूज़ कैसा लगता है आपको। जय हिंद।